हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे से होंगे। पिछले वीडियो में हमने जो कुछ पढ़ा था सारा का सारा क्लियर हो गया था। बहुत सारी चीजों को कवर कर लिया था। क्वेश्चंस किस टाइप्स के पूछे जाते थे वो भी हम लोग कवर कर लिए थे। कोई भी डाउट होगा बेटा तो कमेंट में जरूर बताना। कोई चैप्टर या कोई टॉपिक या कोई क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आया हो तो प्लीज बताना। इससे देखो फायदा ये होगा, आपके साथ साथ कई सारे और बच्चे सीख जाएंगे, आपका रिवीजन भी हो जाएगा क्योंकि बोर्ड एग्जाम है ना। तो हमें कुछ भी करना है, ऐसे चीजों को बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है कि फालतू फालतू चीजें पढ़ लिए जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं वो नहीं पढ़ा। आप वे ऑफ एग्जाम को समझो। एग्जाम कैसे पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के लगाओ। कोई भी डाउट हो तो भी बताओ। घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है कि हम डर रहे हैं क्या होगा। कुछ नहीं होगा बेटा, आप ही के जैसे सारे बच्चे एग्जाम देंगे। बस आपको अपना 100% देना है, अच्छे से मेहनत करना है, प्रिपरेशन करना है। अब इस समय की जो पढ़ाई होगी एकदम रट्टू तोता वाली नहीं होगी, स्मार्ट तरीके की होगी। हम थोड़ा ही पढ़ेंगे लेकिन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि दोबारा हमको उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। कभी कभी होता है कि माइंड में आता है कि साल भर से नहीं पढ़े तो एक दिन में क्या पढ़ लेंगे। हाँ ऐसा होता है, लेकिन आपको चीजों को बहुत अच्छे से कवर करते हुए चलना है। प्रीवियस ईयर का अगर तुम 4 साल 5 साल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा लोगे तो तुम्हें खुद ही डाउट हो जाएगा। सॉरी, तुम्हें खुद ही आइडिया मिल जाएगा कि कैसे हमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसे हमको आंसर्स देना है। जितना पूछा जाए उतना ही आंसर दो, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हाइड्रोकार्बन्स। अभी हाइड्रोकार्बन्स क्या होंगे, यहाँ के टॉपिक से क्वेश्चंस आने बिल्कुल तय हैं। तो बिल्कुल भी परेशान मत होना क्योंकि जो 4th चैप्टर आपका होगा वो आपको 10 से लेके 13 नंबर तक के पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। तो हेडिंग बनाओ हाइड्रोकार्बन। अब ये हाइड्रोकार्बन क्या है? ठीक, हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन में हम लोग जान लेते हैं कि हाइड्रोकार्बन होता क्या है। तो हाइड्रोकार्बन में आपसे बहुत सिंपल सी बात है, ये किससे मिलके बना होगा? हाइड्रोजन और कार्बन। मतलब ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बने होंगे उसी को हम लोग हाइड्रोकार्बन कहेंगे। यस या नो? बिल्कुल यही चीज है। तो इसमें क्या होंगे, हाइड्रोजन से मिलके बना होगा और देन कार्बन से मिलके बना होगा, तो हम उसे क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन कहेंगे। तो आप बोल सकते हो कार्बन तथा हाइड्रोजन तत्वों के संयोग से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो इसमें लिखिएगा कार्बन तथा हाइड्रोजन हाइड्रोजन तत्वों के संयोग से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जिन हाइड्रोकार्बन में खुली श्रृंखला जिन हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोकार्बन में खुली श्रृंखला होती है उसे एलिफैटिक एलिफैटिक कहते हैं। ठीक, जिनकी खुली श्रृंखला होगी उसे एलिफैटिक, और जिनकी क्लोज श्रृंखला होगी जो बंद होंगे उसको हम लोग कहेंगे एरोमेटिक। उसको हम लोग क्या कहेंगे? एरोमेटिक कहेंगे। तो अब हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू फिर उसके बाद हम लोग समझेंगे कि क्या है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है CH4, है ना बेटा? CH4 बोला जा रहा है। C2H6 C2H6 C3H8 C3H8 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा? C2H4 C2H4, इसमें देखो डबल बॉन्डिंग आ जाएगी, C2H4 आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा?
H2 ट्रिपल बॉन्डिंग की बात हो रही है, फिर क्या हो जाएगा और ETC आप जो भी लिख सको, ठीक। ये सब क्या है, हाइड्रोकार्बन, डबल वाले, सिंगल वाले, डबल वाले और ट्रिपल वाले ऐसे पाए जाएंगे। अब हम लोग फ्लो चार्ट की तरह समझ लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे लिखिएगा हाइड्रो कार्बन, ठीक, हाइड्रोकार्बन। अब इसमें क्या होगा बेटा, एक होता है सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड, ठीक, और एरोमेटिक। तो यहाँ पर क्या बनाओगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक। फिर यहाँ पर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। फिर उसके बाद क्या होगा, एरोमेटिक, एरोमेटिक। इसी में आएंगे क्लोज वाले, इसी में आएंगे क्लोज वाले, और ये दोनों कैसे आएंगे, ओपन वाले आएंगे, चाहे बॉन्डिंग डबल हो या सिंगल बॉन्डिंग। अब ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोला जाता है बेटा कि इसमें सिंगल बॉन्डिंग आएगी, इसमें जब कार्बन और कार्बन के बीच कैसी बॉन्डिंग होगी, सिंगल बॉन्डिंग होगी। जब कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्डिंग होगी तो उसे हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे, इंग्लिश में कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इंग्लिश में बोला जाता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो इसके एग्जाम्पल में कौन आएंगे, एल्केन वाले आएंगे। एल्केन ये सब क्या है, सब सबके सब हाइड्रोकार्बन है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2, ये इसका फॉर्मूला होता है, जो कि फॉर्मूला ही 1 मार्क्स में आपसे पूछा जाता है, जो कि फॉर्मूला ही क्या होता है, 1 मार्क्स में आपसे पूछा जाता है, ठीक। तो यहाँ पे बेटा N क्या है, N कार्बन परमाणुओं की संख्या, यहाँ पर N क्या है, कार्बन परमाणुओं की संख्या है। अब इसी को हम लोग कहते हैं अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कौन कौन आएंगे, एल्कीन और एल्काइन। कौन आएगा, एल्कीन और एल्काइन आएगा, एल्कीन और एल्काइन। अब इसका क्या होता है सूत्र, CnH2n, ये होता है, इसका सूत्र होता है। अब दूसरा आता है, ये दूसरा था, यहाँ पर ये पहला था, और तीसरा, ठीक। तीसरा आता है एल्काइन, एल्काइन, ठीक। इसका जो फॉर्मूला होता है बिल्कुल इसी तरह होता है, यहाँ प्लस की जगह माइनस हो जाता है, CnH2n-2, ये होता है, इसका सूत्र होता है। क्लियर हो पाया। और N तो जान ही गए हो, कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है। अब एरोमेटिक में, एरोमेटिक आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाता, ना तो आपके एनसीईआरटी में है, बट जान लो कि एग्जाम्पल क्या होता है, बेंजीन। क्या होते हैं, बेंजीन वाले होते हैं। क्लियर हो पाया, कोई डाउट नहीं ना। अब यहाँ पर देखो बेटा, अब हम सिंगल और डबल को कैसे पहचान लेंगे बेटा, जहां पर देखो लास्ट में एल्केन वाले में जहां पर ये आएगा उसका मतलब सिंगल बॉन्डिंग, जहां पर इन आए वहां पे डबल बॉन्डिंग, जहां पर आइन आए वहां पे ट्रिपल बॉन्डिंग होती है। एन आएगा तो सिंगल बॉन्डिंग, इन आएगी तो डबल बॉन्डिंग, आइन आएगा तो ट्रिपल बॉन्डिंग आएगा। अब यहाँ से एक रफली हमें आइडिया मिल गया कि क्या होता है, इतना नोट करिए जल्दी से। अब देखिए ये क्या होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। हमने पहले ही बताया था कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, पढ़ो ध्यान से इसको। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल बंध द्वारा संतृप्त हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कह लेंगे। अब ये पॉइंट जो होता है इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये क्यों, क्योंकि संतृप्त हाइड्रोकार्बन को पैराफीन या एल्कीन भी कहते हैं। अब बेटा जो क्वेश्चंस पूछा जाता है ये पूछा जाता है पैराफीन का सूत्र क्या होता है, तो जो एल्कीन का सूत्र होता है वही पैराफीन है। क्लियर हो पाया, कोई डाउट नहीं ना। एग्जाम्पल भी यहाँ से लिख सकते हो तुमको,
एग्जाम्पल के लिए क्या क्या था यहाँ पर, एग्जाम्पल लिखो इसके। एग्जाम्पल कौन आएंगे, जो सिंगल बॉन्डिंग वाले आएंगे CH4 आएंगे, सॉरी CH4 वाले आएंगे। फिर कौन आएगा, C2H6 वाले आएंगे जब सिंगल बॉन्डिंग होगा, C3H8, ठीक, ETC ऐसे आएंगे, ये सब सिंगल बॉन्डिंग वाले होंगे। अब असंतृप्त वाला क्या कह रहा है, ऐसे हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त वाले क्या कह रहे हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कम से कम 2 कार्बन परमाणु एक दूसरे से द्विबंध या त्रिबंध द्वारा जुड़े हो, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे में कौन आएगा, एथिलीन, C2H4, इसी को हम लोग कहते हैं एथिलीन। क्वेश्चंस पूछे गए हैं, फॉर्मूला क्या होता है एथिलीन का। फिर दूसरा क्या आता है, C2H2, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एसिटिलीन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एसिटिलीन, ठीक, ये होते हैं। तो ये सारी चीजें पूछे जाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो मुख्य कार्बनिक यौगिकों की संरचना। कुछ कार्बन होंगे, तो यहाँ पे लिखो, हेडिंग बनाओ, मुख्य कार्बनिक यौगिकों की संरचना। अब इसमें इसकी संरचना कैसी होगी, तो संरचना में सबसे पहले एथेन। अब अगर एथेन को देखोगे तो क्या होता है, अगर हम एथेन को ले लें तो यहाँ पे एथेन में क्या आएगा, देखो एथेन, अगर तुम इंग्लिश में इसको लिखोगे तो आएगा एथेन ऐसे, ठीक। मैंने बोला था जहां पर एन आएगा वहां पे सिंगल बॉन्डिंग होगी, वो क्या आएगा, सिंगल बॉन्डिंग आएगी। तो सिंगल बॉन्डिंग वाले को हम लोग एल्केन कह रहे थे, उसका फॉर्मूला क्या होता था, CnH2n+2, यही आता था, ठीक, ये आता है। अब हमें पढ़ना क्या है, एथ के बारे में। अगर बेटा आपको याद होगा तो मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, ये सब हम लोग जानते हैं, बता भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले कौन आता था, मेथ, मेथ मतलब 1 कार्बन, एथ मतलब 2 कार्बन। तो यहाँ पे एन क्या बताए थे हम लोग, कार्बन परमाणुओं की संख्या। तो इसका मतलब है कि कार्बन कितना होगा, 2 होगा, तो इस पे आप रखिए, यहाँ पे 2 हो जाएगा, H2 गुणे 2, फिर +2 कर दो। अब इसको पूरी तरह से इसको क्या करो, सॉल्व करो। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और +2 कर दो तो यहाँ पर आ जाएगा C2H6 आ जाएगा। इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, एथेन कह रहे हैं, जो कि यहाँ पर लिखा गया है ना, इसी को हम लोग कह रहे हैं सिंगल बॉन्डिंग में आ रहा है। तो अब यहाँ पर कुछ लिख लो, ठीक, मेथ एथ क्या होता है, मेथ और हेक्स कितना हो गया, 6 कार्बन, हेप्ट 7 कार्बन, ठीक। फिर उसके बाद कितना आएगा बताओ, ऑक्ट, ऑक्ट वाले में कौन आएगा, 8 कार्बन, ठीक। ऑक्ट में क्या आएगा, 8, नन, 9, डेक 10 कार्बन, ठीक, कितना हुआ, 10 कार्बन, यहाँ तक आएगा। और आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट बस यही तक होगा, 5 तक, 1 से लेके 5 तक पूरा याद रखो, लेकिन खैर आप लोग बड़े हो गए हैं तो आपको 10 तक याद रखना चाहिए, तो इतना नोट करिए जल्दी से। कुछ कार्बनिक यौगिकों के संरचना पढ़ रहे थे, तो हेडिंग क्या बनाओगे यहाँ पे, यौगिक का नाम, ठीक, सूत्र, संरचना, यही होंगे। कॉलम बना लो ऐसे, ठीक, ऐसे हो गए कॉलम। अब हमें यौगिक का नाम लिखना है, उसमें उसका क्या करना है, सूत्र लिखना है, संरचना बनाना है। तो पहले कौन आएगा, एथेन। एथेन अभी बताए थे कि एथेन का क्या होता है सूत्र, C2H6। अब संरचना बनाना है बेटा, तो कार्बन कितने हैं, 2, 2 कार्बन आप लगा दो। अब जानते हो कि हमारे पास कितने हैं हाइड्रोजन, 6 हैं, तो बाहर वाले को हाइड्रोजन दे दो ऐसे।
अब इनके बीच एक बॉन्डिंग लगा दो। क्यों? क्योंकि कार्बन की संयोजकता कितनी होनी चाहिए? 4। ये इसके संरचना हो गई। अब दूसरा हमारे पास क्या है? दूसरा कौन है? प्रोपेन। ठीक, प्रोपेन का मतलब क्या होगा? 3 कार्बन है ना, एथ मेथ प्रोप। प्रोप का मतलब यहाँ पे 3 कार्बन और सिंगल सिंगल बॉन्डिंग थी तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। तुम चाहो तो सूत्र से भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हमें क्या दें? 3 कार्बन लगा दें। अब सबको सिंगल बॉन्डिंग दे दो। हमारे पास कितने हैं? 8 कार्बन है, तो इधर दे दोगे तो 6 इधर हो गए, 3 इधर हो गए, 3 इधर हो गए, 2 इधर हो गए, बराबर। ऐसे तुम हाइड्रोजन भी लगा दो, नहीं तो कुछ नालायक सर पकड़ लेंगे, अरे पढ़ा क्या दी, है ना। ऐसे लगा लो बेटा तुम लोग, क्योंकि एग्जाम में ऐसा आ जाएगा तो पकड़ लेंगे सर कि हमने तो ये पढ़ा ही नहीं था, लेकिन पढ़ाया सब गया है। बेटा परेशान नहीं होना। फिर उसके बाद क्या होगा? यहाँ पे नेक्स्ट क्या होगा? एथिलीन। अभी लिखवाए थे, एथिलीन क्या था? C2H4 था। अब बेटा जैसे ही हाइड्रोजन कम हो गया तो हमारे पास डबल बॉन्डिंग या ट्रिपल बॉन्डिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हाइड्रोजन कम हुआ है तो आपको 2 कार्बन देने हैं। अब इनमें क्या बोला जा रहा है? आपके पास 4 हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब है कि 2 हाइड्रोजन हमें इधर दे देना है, 2 हाइड्रोजन इधर दे देना है। तो हमें एक कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो 2 बॉन्डिंग और बना दीजिए। ठीक, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दे, हम खुद ही लगा दें। ठीक, ये इसकी संरचना हो गई। फिर उसके बाद कौन आएगा? एसिटिलीन। एसिटिलीन, ये सब इंपॉर्टेंट है, इनकी संरचना पूछी गई है कभी ना कभी। जो पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से पढ़ो। इसका क्या होगा? C2H2। अब यहाँ पे ट्रिपल बॉन्डिंग की चांसेस, और भी हाइड्रोजन कम हो गया। ठीक, तो यहाँ पर ऐसे दे दो। अब तुम्हारे पास हाइड्रोजन कितने हैं? 2। एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। संयोजकता पूरी नहीं है, संयोजकता पूरी करने के लिए 3 हाइड्रोजन की और जरूरत है। यही हो गया आपका संरचना। ठीक, इन संरचना में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपके लिए बहुत टफ हो। ये संरचना पढ़ लिए थे। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, कार्बनिक यौगिकों में कुछ क्रियात्मक समूह। तो हेडिंग क्या बनाओगे? कार्बनिक यौगिकों में कुछ क्रियात्मक समूह। अब यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप की बात की जा रही है ना। तो कुछ कौन कौन से होंगे वो भी हम लोग जान लेते हैं। तो इसमें क्या होता है? विषम परमाणु वाले पढ़ने हमें। विषम परमाणु वाले मतलब भिन्न भिन्न वाले होंगे ना, समान नहीं होंगे। तो उसमें सबसे पहले कौन आएगा? हाइड्रोजन आएगा। ठीक, हाइड्रोजन जानते हो, वो बता देंगे, कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना। तो यहाँ पर क्या होगा? हाइड्रोजन वाले आएंगे, फिर ऑक्सीजन वाले आएंगे। 2 ही हमें पढ़ने हैं, एक हाइड्रोजन समूह वाले आएंगे, एक ऑक्सीजन वाले आएंगे। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। कौन कौन आएगा बता दे रहे हैं। देखो यहाँ पर हम लोग सूत्र में जान गए थे, कुछ यौगिकों में कुछ कार्बनिक यौगिकों में कुछ क्रियात्मक समूह की बात कर रहे हैं। हमें क्रियात्मक समूह में क्या क्या पढ़ना है, ये सारी चीजें को जान रहे हैं। पहले क्या था बेटा? विषम परमाणु वाले में। ठीक, विषम परमाणु में कौन आ रहे हैं? हाइड्रोजन वाले आ रहे हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट होंगे, जिसको हम क्या कहते हैं? एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स से। ठीक, इसमें कौन आएगा? क्लोरीन आएगा, ब्रोमीन आएगा, फ्लोरीन आएगा और आयोडीन आएगा। क्लियर हो पाया? यही आता है। तो हेलो इसको कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? हेलो। तो हम जब पहले उसको लगाते हैं तो क्लोरो ब्रोमो फ्लोरो ऐसे करके। अब ये क्रियात्मक समूह हो गया। अब ये मैंने ये क्या दिखाया है, इसको क्यों लगाया ऐसे? इसका मतलब ये बॉन्डिंग है बेटा, ये हाइड्रोजन को प्रतिस्थापन करेगा, हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करता है। हाइड्रोजन को हटा के ये खुद लगता है। ये क्या करेगा? किसी भी फंक्शनल ग्रुप में हाइड्रोजन को हटाकर लगेगा। जैसे मान लीजिए इसमें है तो इसमें से एक हाइड्रोजन को हटाएगा, खुद लग जाएगा। मैं इसके बारे में डिटेल में पढ़ाऊंगी, परेशान मत हो, अभी समझो इसको। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया। फिर हम दूसरा पढ़ेंगे कि इसमें क्या होगा? ऑक्सीजन वाले आएंगे।
तो ऑक्सीजन में पहले कौन आएगा, एल्कोहल आएगा। ऑक्सीजन में कौन आएगा, एल्कोहल। इसमें देखो आने वाले कौन है, एल्केन। ठीक, इसमें आने वाले एल्केन है। एल्कोहल होता है, इसका क्रियात्मक समूह क्या होता है बेटा, OH होता है। हमेशा ऐसे दिखाया करो, ये माइनस नहीं है, बॉन्डिंग को दिखाया जा रहा है। तो इसमें कौन होगा, OH होगा, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑल कहते हैं, OL। ठीक, ऑल कहते हैं। फिर आती है एलिहाइड। एलिहाइड में क्या होता है, CHO। उसका क्रियात्मक समूह क्या होता है, CHO, जिसको अल कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अल कहते हैं। फिर उसके बाद आता है कीटोन। कीटोन आता है बेटा। कीटोन को हमेशा याद रखिएगा कि ऑक्सीजन हमेशा बीच में रहेगा, कार्बन कार्बन के बीच में रहेगा। ये मैंने जो R लिखा है, ये एल्केन के बारे में ही बताया जाएगा, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। जिसको हम लोग कहते हैं ऑल, क्या कहते हैं, ऑन कहते हैं। फिर उसके बाद क्या है, कार्बोक्सिलिक समूह आते हैं। कार्बोक्सिलिक तो जानते हो, COOH, COOH, इसको हम लोग कहते हैं कार्बोक्सिलिक वाला। इसको हम लोग कहेंगे ओइक एसिड। अब ये कब लगाया जाता है, जैसे आप लोग सफिक्स प्रीफिक्स पढ़ोगे, IPSC नेम पढ़ाया जाएगा तो वहां पे बताया जाएगा। अभी यहाँ पे सिंपल तरीके से समझो कि ये हमारे पास क्या क्या है। यहाँ पे विषम परमाणु वाले पढ़ने हैं, उसमें हाइड्रोजन समूह को पढ़ना है, फिर ऑक्सीजन वाले पढ़ने। हमें बस इतना ही IPSC नाम के में पढ़ना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना, और यहीं से क्वेश्चंस आपके बनेंगे, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। यहाँ तक नोट करो। अब देखो बेटा, ये समजातीय श्रेणी क्या होते हैं। समजातीय श्रेणी का क्या मतलब है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो। समजातीय श्रेणी का क्या मतलब था, वे यौगिक जिनके क्रियात्मक समूह, वे यौगिक जिनके क्रियात्मक समूह समान हो तथा रासायनिक गुण भी समान होते हैं। मतलब उनके क्रियात्मक समूह भी समान हो, रासायनिक गुण भी समान हो। तो इसमें एग्जाम्पल के लिए कौन आया, एल्कोहल समूह वाले आए। कौन आए, एल्कोहल समूह वाले आती हैं। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको कैसे हम लोग समझेंगे, तो मैं देखो यहाँ पे बता रही हूँ, ये तुम्हारा रहा यौगिक, ये तुम्हारे यौगिक हो गए। अब उनके क्या हो गए, अणु सूत्र। अणु सूत्र समझो ध्यान से। हम सबसे पहले किसकी बात करें, मेथेनॉल की, एल्कोहल ही है तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, मेथेनॉल की। फिर उसके बाद एथेनॉल की, ठीक। फिर उसके बाद हम लोग किसकी बात करें, प्रोपेनॉल की। यहाँ पर ओ है बेटा। अब यहाँ पर हम लोग इसकी बात करें, अणु सूत्र की हमें बात करना है, तो इसका क्या होगा, CH3OH। ये अब देखो मैं इसको कैसे लिखती हूँ, सही ढंग से लिखते हैं ना, CH3 और ये OH हो गया। अब इसको है एथेनॉल का, तो इसको कहते हैं CH3 CH2OH, ये कहते हैं। फिर इसमें क्या होगा, CH3 है ना, इसमें 3 कार्बन होंगे, तो C2, अरे सॉरी CH2, फिर CH2 और OH होगा। ये होगा आपके पास सूत्र। अब इनमें क्या करना है, हमें अंतर को देखना है कि इनमें होगा कैसे, कैसे इनके हम लोग क्या कर रहे हैं, क्रियात्मक सूत्र भी ये सब समजातीय श्रेणी के होंगे। अगर मैं बेटा इसके और इसके बीच के अंतर देखूं, मतलब मेथेनॉल और एथेनॉल के बीच अंतर देखूंगी, तो देखो CH3 इसमें भी, CH3 इसमें भी, OH इसमें भी, OH इसमें भी, डिफरेंस कितने का आ रहा है, CH2 का डिफरेंट आ रहा है, ये अंतर हो रहा है। और मैं इसमें बात करूं, एथेनॉल और प्रोपेनॉल में बात करूं, यहाँ पर इनकी मैं बात करूं, CH3 यहाँ पर, CH3 यहाँ पर, CH2 यहाँ पर, CH2 यहाँ पर, OH यहाँ, OH यहाँ। फिर इसमें किसका डिफरेंट हुआ, C2 सॉरी CH2 का डिफरेंट होता है। इसमें ये अंतर हमेशा पाए जाएंगे। इनमें हम लोग कहते हैं क्या, इनका मास डिफरेंस इसको कहा जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मास डिफरेंट कहते हैं। तो यहाँ पे देखो, अब ऐसे मास डिफरेंट के लिए क्या होता है, CH2 होता है। अगर इसका मास निकालोगे तो क्या होगा, 12, ठीक, और 2 हाइड्रोजन है, इसको जोड़ दोगे तो टोटल कितना आएगा, 4 आएगा। इसी को हम लोग कहते हैं मास डिफरेंट। इसी को क्या कहते हैं, मास डिफरेंट कहा जाता है इनके बीच में।
मतलब आप बोलोगे कि आप एल्कोहल समूह का कोई भी यौगिक लो, उसमें मास डिफरेंस कितने का आएगा, 14 का मास डिफरेंस हमेशा आएगा। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब हम लोग पढ़ेंगे समजातीय श्रेणी की विशेषताएं। समजातीय श्रेणी की विशेषताएं क्या होती हैं, इसके बारे में ध्यान से सुनो। तो यहाँ पे क्या है, समजातीय श्रेणी के सभी यौगिक का सामान्य सूत्र समान होता है ना। सामान्य सूत्र क्या होता है, समान होता है। जैसे एल्केन, यहाँ पे CnH2n+2, और जहां पर n क्या है, परमाणुओं की संख्या है, कार्बन परमाणु की संख्या है। ये बात क्लियर हो गई। फिर उसके बाद क्या है, समजातीय श्रेणियों के किन्हीं दो सदस्यों के बीच, मतलब किन्हीं दो सदस्यों के बीच कितना आएगा, CH2 का अंतर होता है। ठीक, वहां पे जो मैंने निकाला है। फिर यहाँ पर इस श्रेणी के सभी यौगिकों को प्राप्त करने के लिए सोडियम लवण को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर प्राप्त किया जाता है। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सोडियम एसीटेट को ले ले, CH3COONA, इसी को हम लोग कहते हैं सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट क्या कहते हैं इसको, सोडियम एसीटेट कहते हैं। इसको हम लोग किसके साथ करवाएंगे, सोडा लाइम के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके साथ जब हम गर्म करवाएंगे तो हमारा कंपाउंड क्या, सॉरी हमारा प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा, तो प्रोडक्ट में बनेगा सोडियम कार्बोनेट। क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट हो गया। क्लियर हो पाया। देखो सोडियम कार्बोनेट का मतलब, एक यहाँ का सोडियम चला जा रहा है ना, तो सोडियम कार्बोनेट बना लेगा। और नेक्स्ट हमारे पास क्या क्या बच रहा है, जो बच रहा है उसके बारे में, हमारे पास क्या बच रहा है, CH4 बच रहे हैं। क्या बच रहे हैं, CH4, ये सारे बचेंगे। क्लियर हो पाया। फिर नेक्स्ट क्या होता है कि हम फिर से क्या करें, सोडियम प्रोविनोएट से क्रिया करवाएं। यहाँ पर C2H5COONA। अब यहाँ पर देखो क्या है, कार्बोक्सिलिक वाले हैं सब, कार्बन कितने हैं, दो यहाँ पर, एक यहाँ पर, 3 हो गए ना। ठीक, तो यहाँ पर इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, सोडियम ये हो गए। इसका हमें क्या करवाना है, रासायनिक अभिक्रिया करवाएंगे यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो हमें क्या बना के देगा, C2H6, और हमें क्या मिलेगा, सोडियम बाई कार्बोनेट मिलेगा। सोडियम कार्बोनेट मिलेंगे। क्या मिलेंगे, सोडियम कार्बोनेट आपको मिलेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये देखो सोडियम एसीटेट कैसे बनता है। यहाँ पर सोडियम एसीटेट बनाने के लिए क्या होता है कि आप क्या लो, कार्बोक्सिलिक लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड लो, उसके साथ रिएक्शन करवाओगे तो आपको बनेगा क्या, सोडियम एसीटेट बना के देगा। जैसे यहाँ पर CH3COOH, एक कार्बोक्सिलिक हो गया। अब यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवा दो तो बना के देगा CH3COONA, ये दे देगा। और यहाँ से क्या हो जाएगा, वाटर रिलीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाटर को रिलीज कर देगा। क्लियर हो पाया। और इसी का रिएक्शन हम लोग यहाँ से करवा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कोई भी डाउट होगा बेटा कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू।